नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। नगर पालिका चुनाव 2026 धारूहेड़ा के इस पूरे चुनाव के इस पूरे माहौल में हमारे साथ एक क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्ती है, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, आकेड़ा से पूर्व सरपंच प्रेम यादव जी हैं। बात करेंगे। प्रेम जी, सबसे पहले A1 इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस समय धारूहेड़ा के चुनाव को लेकर किस तरीके से देखते हैं? आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, सरपंच रहे हैं, लोगों की नब्ज को जानते हैं, लोगों के माहौल को समझते हैं। इस समय किस तरीके से आप देखते हैं और क्या मानते हैं, और इस चुनाव को किस तरफ जाते हुए दिखाई देख रहे हैं आप? नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव आज के तारीख में कंवर सिंह सरपंच के पक्ष में नज़र आ रहा है और कंवर सिंह सरपंच ने धारूहेड़ा में बहुत काम किए हैं। अच्छा मिलनसार आदमी है, सबसे मिलजुल के चलता है। और कंवर सिंह सरपंच पहले भी सरपंच भी रहा है, जब भी उन्होंने 2.5 साल तक काम किया, अच्छा काम किया है और कंवर सिंह सरपंच के पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप भी सरपंच रहे हैं, कंवर सिंह जी भी सरपंच रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं या वास्तव में कई जनता की नब्ज टटोली आपने, या सिर्फ सरपंच के नाते कर रहे हैं? नहीं, हम तो धारूहेड़ा में जैसे घूमते रहते हैं, हम तो हमारा तो काम धारूहेड़ा में पड़ता रहता है। तो लोग मिल जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि भाई चेयरमैन साहब ने अच्छा काम किया है और इसीलिए उनका माहौल बन रहा है। ये राजनीति के लोगों की पहचान होती है कि वो जहाँ भी जाते हैं तो अपने लाइन से संबंधित बात कर लेते हैं। वो प्रेम जी का कहना है कि उनकी चर्चा है। प्रेम जी, लोगों का कहना तो है कि अगर उनका काम अच्छा होता या उनका समय अच्छा होता तो शायद हो सकता है किसी और की जरूरत न पड़ती। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये राजनीतिक उठापटक है या पार्टियों की उठापटक है या व्यक्ति विशेष को लेकर के कहीं स्पर्धा है? कैसे देखते हैं इसको? जी, मेरे हिसाब से तो ये आम चुनाव है, ये पब्लिक का चुनाव है। ये इसमें मतलब धारूहेड़ा के लोगों ने चुनना है प्रतिनिधि अपना, और धारूहेड़ा के लोग काफ़ी समझदार लोग हैं जो वो अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे। तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का और उसका तो कोई लेना देना ही नहीं होता इस चुनाव में। छोटे चुनाव है ये तो मैन टू मैन चुनाव है, इनमें तो पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सरपंच साहब ने कही है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है। उनका कहना है कि व्यक्ति विशेष का ये चुनाव है। वाकई ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो चुनाव है, सरपंच साहब ने भी अपने साक्षात्कार में कहा था कि ये टिकट का चुनाव नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है। सरपंच साहब, इस समय जो टिकट वितरण हुआ है वो और भी कंवर सिंह जी के अलावा और भी इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी है वो मैदान में है। एक नॉर्मल कहावत है कि जो शहर का वोटर है वो एक समझो बीजेपी का कोर वोटर होता है, और शहर में ही ये चुनाव हो रहे हैं और शहर में ही नगर पालिका में करीब मेरे हिसाब से आधा दर्जन के लगभग जो है प्रत्याशी मैदान में है। इस पूरे समीकरण को कैसे देख रहे हैं कि इसमें कहीं पार्टी का नुकसान है या पार्टी का फायदा है या कोई तीसरा बाजी मार जाएगा? जी, पार्टी का तो मैंने बताया आपको कि इन चुनाव में पार्टी का कोई वजूद नहीं होता है। इन चुनावों में तो कैंडिडेट चुनती है पब्लिक। अब किससे हम अच्छी तरह से मिल सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, कौन चेयरमैन हमारे को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, तो पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको आपका जनप्रतिनिधि, आपका सभापति, आपका चेयरमैन, आपका प्रधान बड़ी आसानी से राह रास्ते में और आपके दरवाजे के सामने अगर मिल जाता है, तो उससे अच्छा जो आपका जो सभापति है, आपका जो चेयरमैन है, वो हो नहीं सकता। प्रेम जी, आपका अपना टाइम सरपंची का रहा है और उसके बाद भी आप प्रयासरत रहे हैं और भी आपने पदों को लिए मैदान में आने का प्रयास किया है, शायद आए भी हैं। इस चुनाव का रंग कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जो कंवर सिंह जी थे पहले वो भी बीजेपी पार्टी में थे, और जो आज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो वाइस चेयरमैन रहे हैं। काम का आश्वासन दिया जा रहा है कि काम होगा। भाई, बीजेपी की पार्टी में जो पहले जो चेयरमैन थे वो भी बीजेपी पार्टी के से जाते थे और आज ये भी हैं। अगर कोई कमियां रह गई तो फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है उसी सत्ता में दूसरा आदमी कर देगा? उसी में दोबारा कैसे कर पाएंगे? अब चेयरमैन साहब ने देखो यहाँ पे धारूहेड़ा में हम तो लोगों से सुनते हैं बहुत अच्छा काम किया है, जैसे बस स्टैंड का काम किया है, हॉस्पिटल का किया है, सब मंजूर हो गया।
और भी 14 कॉलोनियाँ अप्रूव कराई है। अच्छा काम किया है चेयरमैन साहब ने, और पब्लिक इसीलिए इनको दोबारा पसंद कर रही है कि भाई इनको ही बनाए। सरपंच साहब, 14 कॉलोनियों को अप्रूव कराया जाना, आप कितने 14 कॉलोनियों को अप्रूव कराना बहुत बड़ी बात है। हमारी जैसे हम अपने गांव की बात करें, हमारे से एक नहीं हुई और इन्होंने 14 कॉलोनियाँ करा दी। बहुत बड़ी बात है, 14 कॉलोनियाँ अप्रूव करानी बहुत बड़ी बात है। आपके घर पे अगर कोई तोड़ने जैसी कार्रवाई हो, आपके घर को मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अगर आपने अपने घर पे छत बनाई है और उसको तोड़ने की तैयारी कर दी जाए, तो शायद मुझे लगता है कि शायद रातों की नींद उड़ जाती है। यहाँ तो जिस पे डर सता रहा था, उनको घर दिया है, उसको आशियाना दिया है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है प्रेम जी कि काम का इनाम मिलना चाहिए? काम का इनाम मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। काम का इनाम मिलना चाहिए। और आज की तारीख में, आज 7 तारीख हो गई, 7 तारीख तक माहौल ये है कंवर सिंह को इनाम मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये थे प्रेम यादव जी, पूर्व सरपंच आखेड़ा। कहीं ना कहीं अपना आकलन है, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, राजनीति में है, उनका अपना आकलन भी हो सकता है। हमने उनसे सवाल करके ये भी नब्ज टटोलने का प्रयास किया कि आखिर जो शहर है उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। इस चुनावी समर में करीब आधा दर्जन के लगभग प्रत्याशी हैं। किनका माहौल है, पार्टी की नैया पार होगी या कोई इस दौरान कोई निर्दलीय एक बार फिर से फतेह पा सकेगा? जनता जनता को फैसला करना है, फैसला आपको करना है। जनता को सोचना है कि उनके लिए बेटर देन द बेस्ट कैंडिडेट कौन है। आप लगातार बने रहिए इवन इंडिया के साथ।